प्रणाम। गंगा, यमुना, सरस्वती साक्षात भवानी, जगदम्बा, अम्बा, पराशक्ति का ही स्वरूप है। महाकुंभ प्रयागराज आजकल चल रहा है, हम सभी जानते हैं। तो इसका क्या महत्व है? कुछ ऐसे रहस्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे, आपको इस वीडियो में हम बताने का अवश्य प्रयास करेंगे। वीडियो अंत तक अवश्य देखना। कुछ लोग सोचते हैं कि कुंभ मेला बड़े वर्षों के बाद आता है, तो हम वहां नहीं जा पाए, हम अभागी हैं, ऐसा वह सोचते हैं। स्वयं को कोसते हैं, स्वयं को छोटा महसूस करते हैं कि हम कुंभ में नहीं जा पाए। बड़े वर्षों के बाद यह मेला, यह समागम होता है और हम तुच्छ, पापी, अज्ञानी इसका आनंद प्राप्त नहीं कर पाए, सत्य में स्थित नहीं हो पाए। ऐसी धारणा कोई कोई जीव करता है। उनका समाधान भी इस वीडियो में हम आपको देंगे कि क्या करें। आप घर में बैठे बैठे कैसे कुंभ का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो कुंभ का मेला आध्यात्मिक शुद्धता के लिए बड़ा आवश्यक है। हम सब आध्यात्मिक जीवन तो जीते हैं या जीने का प्रयास करते हैं। क्या वास्तव में वो अध्यात्म है? नहीं, आडंबर है। तो आध्यात्मिक शुद्धता, जो अध्यात्म होना चाहिए, उसी भाव में हम स्थित रहें, उस भाव को हम प्राप्त कर सकें, वह आध्यात्मिक जीवन हम प्राप्त कर सकें, उसके लिए कुंभ स्नान बड़ा आवश्यक है। दूसरी बात जो काम की है, पापों का प्रायश्चित। हमने करोड़ों जन्मों में करोड़ों पाप किए हुए हैं। उन पापों से प्रायश्चित कैसे हो? क्षमा याचना। तो कुंभ स्नान के माध्यम से हमारे पुरातन जन्मों के जितने भी पाप हैं, वह सभी साफ हो जाते हैं। हम उन पापों से निवृत्त हो जाते हैं। तो महाराज, क्या स्नान मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं? तब तो बड़ी अच्छी बात है कि पाप किया, खूब पाप किया, जो मन में आया वही किया, साधु संत ब्राह्मणों की निंदा की, निर्धन का अपमान किया, अपनी बहनों के साथ गलत व्यवहार किया और कुंभ में स्नान किया, प्रायश्चित हो जाएगा। नहीं, ये गलत धारणा है। जब आपने कुंभ में स्नान किया तो वहां एक संकल्प करना होता है। प्रत्येक जीव को, जिसने वहां स्नान किया, वहां संकल्प करना है कि हे मां, हे त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती, हे भवानी, मैं अपने पुरातन पुण्य कर्मों की वजह से यह स्नान करने के लिए सक्षम हुआ हूं। मैंने आज स्नान किया, मेरे सारे पापों को नष्ट कर देना, भस्म कर देना, जला देना, मेरे अंतःकरण की शुद्धि कर देना, ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। और हे मां, आज के बाद मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। मैं संकल्प करता हूं, आप इस जल के रूप में आप ही हो, कोई भेद नहीं है। गंगा, जमुना और सरस्वती और उस जल में कोई भेद नहीं है जिससे आप स्नान कर रहे हो कुंभ में। संकल्प करें उसे उठाकर हाथ में कि मैं आगे से पाप नहीं करूंगा। अगर आपने पाप किए तो जो पुराने आपके पाप थे वह नष्ट नहीं होंगे, वह आपके कार्मिक खाते में शेष रह जाएंगे, समाप्त नहीं होंगे। संकल्प किया लेकिन उस संकल्प का पालन नहीं किया तो आप और ज्यादा पाप के भागीदार हो जाओगे। उस समय के बाद
जब स्नान किया उसके बाद हमें पाप नहीं करना है, तभी गंगा जमुना जो सरस्वती है वो हमारे पुरातन पाप कर्मों को नष्ट करती है। ऐसा नहीं है कि पाप किया और स्नान किया निवृत्ति हो जाएगी, नहीं। वहां से या उसके बाद कभी पाप करने का कभी प्रयास मत करना, तभी पाप नष्ट होता है। उसके बाद तीसरा लाभ जो है महाकुंभ का, कि जब हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं, दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और जब पुण्य हमारे बढ़ जाते हैं, हमारे पुण्य बहुत सारे हो जाते हैं, तो हमें शिव की भक्ति प्राप्त होती है, शंकर की आराधना प्राप्त होती है। शिव की भक्ति यानी परमात्म तत्व की भक्ति यानी आत्मा की भक्ति प्राप्त होती है। आत्मचिंतन प्राप्त होता है। आत्मचिंतन से आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल के बढ़ने से जीव मुक्त हो जाता है, यानी फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये महाकुंभ की महिमा है। ये तात्विक विवेचन हमने आपको समझाया। ये हम आपको कोई किसी पुस्तक से पढ़कर नहीं बता रहे, हम अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि क्या क्या बातें कैसे कैसे सिद्ध होती हैं, कैसे स्नान करने के बाद मुक्ति प्राप्त होती है। तो यह जो कुंभ मेला है, यह 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार, प्रयागराज जो आजकल चल रहा है, और उज्जैन, नासिक, इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, ये कुंभ की 3 श्रेणियां होती हैं। और कुंभ 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। कैसे, क्यों किया जाता है 12 वर्ष के बाद ही, क्यों? ये रहस्य है इसके पीछे कि ऐसी मान्यता है, पुराणों में ऐसी कथाएं हैं कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत था, उस कलश को देवताओं तक पहुंचाने के लिए 12 दिन लगे थे। कितना दिन? 12 दिन। और देवताओं का एक दिन हम लोगों के 1 वर्ष के बराबर होता है। जो हम जीव है ना, इस पृथ्वी के ऊपर 1 वर्ष के बराबर देवताओं का 1 दिन होता है। तो 12 दिन यानी हमारे 12 वर्ष, इसलिए उस कुंभ का आयोजन 12 वर्षों के बाद किया जाता है। आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा, हमें आशा है। और आगे कहा गया कि ये त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती अदृश्य रहती है। तीनों का संगम महा पुण्य देने वाला होता है। यूं कहें तो इससे साक्षात मुक्ति प्राप्त होती है। कैसे कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, हमने आपको वीडियो के आरंभ में बताया। अब उन लोगों का संशय जो मन में ऐसी धारणा करते हैं कि हम बड़े पापी हैं, हम तो कुंभ मेले में जाकर स्नान तो कर ही नहीं पाए, हमें भाग्य प्राप्त नहीं हुआ, हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि हम भी कुंभ में गोता लगाकर अपने पापों से निवृत्ति प्राप्त कर सकें। तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र, दर्शकों, शिव महापुराण की कथा कहती है कि गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वह प्राप्ति बिल्कुल वैसे ही पुण्य आपको 3 कृत्य करने से प्राप्त हो जाता है। वह कृत्य कौन से हैं? पहला कृत्य, भस्म का त्रिपुंड, यानी ललाट पर भस्म धारण करना। त्रिपुंड 3 टेढ़ी रेखाएं त्रिपुंड कहलाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश का सूचक प्रत्येक जीव को धारण करना चाहिए। यह परम तत्व शिव का सूचक है, त्रिपुंड धारण करना। दूसरा कार्य, गले में रुद्राक्ष धारण करना। ठीक। तीसरा, मुख में शिव नाम को अभ्यास में रखना, निरंतर शिव नाम का जाप करना। गंगा यमुना सरस्वती त्रिपुंड रुद्राक्ष और शिव नाम, दोनों का फल एक समान होता है।
ऐसा ब्रह्मा जी ने प्रयोग किया था। उन्होंने पाया कि एक जैसा पुण्य प्राप्त हो रहा है, तो घर में ही त्रिपुंड धारण करें, शिव नाम का उच्चारण करें और रुद्राक्ष माला धारण करें, तो आपको त्रिवेणी संगम के पुण्य का फल प्राप्त होगा। कोई इसमें अंतर नहीं रहेगा। घर में बैठे बैठे भावना करें कि मैं त्रिवेणी स्नान कर रहा हूं। किससे? भस्म से, रुद्राक्ष के माध्यम से और शिव नाम के माध्यम से। आपको अवश्य लाभ होगा। वही लाभ जो प्रयागराज में प्राप्त हो रहा है उन लोगों को जो वहां जाकर स्नान प्राप्त कर रहे हैं, वही पुण्य आपको घर में बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। ये शिव महापुराण का सूत्र है और यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो प्रत्येक जीव को निरंतर त्रिपुंड धारण करना चाहिए, भस्म धारण करनी चाहिए और रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए और शिव नाम का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। श्वासों सांसों की माला के साथ शिव 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 इस नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। शिव यानी परम कल्याणकारी। शिव से ही मुक्ति प्राप्त होती है, शिव ही मुक्ति का स्वरूप है। तो कुंभ में भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए जाते हैं, पापों का प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं, आध्यात्मिक शुद्धि के लिए जाते हैं। वही वैसा का वैसा फल प्राप्त आपको शिव नाम के जाप से प्राप्त हो जाता है। ये त्रिवेणी संगम ही तो है। तो दर्शकों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको लाभ हो रहा है तो अन्य लोगों को भी लाभ हो, उसके लिए वीडियो शेयर अवश्य करना, अवश्य करना, अवश्य करना। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।